हेलो, गुड मॉर्निंग। फैक्टराइजेशन कक्षा 10 आईसीएसई बोर्ड के अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आईसीएसई बोर्ड का फैक्टराइजेशन जिसके अंतर्गत पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या हैं इनके विषय में हम आपको बता रहे हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू, इसी तरह आगे बढ़ते हुए an माइनस वन इंटू एक्स प्लस an, इस तरह की इक्वेशन कहलाती है पॉलिनोमियल। वेयर a0 a1 a2 इसी तरह an तक ये सभी आपके रियल नंबर्स हैं एंड n इज़ ए नॉन निगेटिव इंटीजर is called a polynomial in the variable x. The polynomial in variable x are usually denoted by fx. Therefore इस स्मॉल fx को कैपिटल fx भी आप लिख सकते हैं। Therefore fx is equal to a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू, इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाएंगे an माइनस वन इंटू एक्स प्लस an। अब इसमें कुछ आपके ड्रॉबैक हैं, इसको भी देख लें आप। इफ़ a0 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर a0 आपका ज़ीरो नहीं है तब इसको हम बोलेंगे देन n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तब ये जो n पावर में है ये कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। कहने का मतलब है डिग्री ऑफ fx इज n एंड आल्सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नेवर बी निगेटिव। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और ये जो आपके लिखे हैं जो प्लस से सेपरेट हुए हैं a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस वन, a2 x की पावर n माइनस टू, इसी तरह जितने भी हैं ये सभी कहलाते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, देखिए पावर n की इक्वेशन है, x यहाँ तक आया है तो आगे एक और है, यानी ये कांस्टेंट भी जुड़ गया है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितने पावर की इक्वेशन है, डिग्री की इक्वेशन उससे एक ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज n+1। an इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। इस an को हम बोलेंगे, यहाँ पर जो an है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। एंड a0 a1 a2 इसी तरह an माइनस वन an आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx। इस गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, तो x वेरिएबल की डिफरेंट पावर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही इसका कोफिशिएंट कहलाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, इफ़ a0 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन a0 x की पावर n इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म एंड a0 इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx। और कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ a0 इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, इसी तरह आप देखते जाएं सारे कोफिशिएंट्स आपके इक्वल हैं, वो सभी ज़ीरो के इक्वल हैं, तब हम इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में आप कह सकते हैं ऑल टर्म्स हैं आपके वो सभी क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट आपके ज़ीरो होने चाहिए। अब देखिए, द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नेवर डिफाइंड। ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और देखिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तब हम उसको बोल देंगे उसकी डिग्री आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब कई डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स आते हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वन, अगर डिग्री fx को वन कह दें तो पॉलिनोमियल fx इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल।
तो इसमें जब हम डिग्री 1 कह देंगे तो x की सबसे मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ डिग्री एफ एक्स इज इक्वल टू 2, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम मैक्सिमम पावर ऑफ x इज़ 2, तो ये कहलाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल आप समझ गए, बिल्कुल सही समझे हैं। इफ़ डिग्री एफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तब इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 11, ये आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल fx is 4 then polynomial fx is called a बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाईक्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 4 हो। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x इज 4 इज कॉल्ड द बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इफ डिग्री fx इज इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल fx इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं fx इज इक्वल टू 7, इसको हम कहेंगे आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जो गिवन n डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको अगर 0 से इक्वेट कर दें तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। इफ़ fx इज इक्वल टू a0x की पावर n a1x की पावर n माइनस 1, इसी तरह प्लस डैश डैश करते हुए an तक जाएगा, वेयर an नॉट इक्वल टू 0 बी ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, देन fx इज इक्वल टू 0, दैट इज इस पूरी आपकी इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दें तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन डिग्री n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 7 इज़ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसी तरह ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ x 3 है और इक्वल टू 0 भी लगा, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, यानी क्यूबिक है ये इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, fx and gx be two polynomials in variable x, then fx and gx are said to be equal, written as fx is equal to gx if and only if coefficient of various power of x both the polynomial are equal, यानी x की पावर n का कोफिशेंट और यहाँ x की पावर m का कोफिशेंट दोनों इक्वल हों। a इज़ नॉट इक्वल टू b नॉट, a1 इज इक्वल टू b1, इस तरह से कर दिया हो तो हम कहेंगे इसको, ये आपका क्या है, इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है दो चीज़ें होनी चाहिए, डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx और पावर ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल gx, यानी n इज इक्वल टू m, और आपके सारे कोफिशेंट इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग कोफिशेंट a1 इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, इसी तरह। तो ये आपका कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल। इसके बाद है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इफ़ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई ए नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल cx, then there exist unique polynomials qx and rx such that fx is equal to gx into qx plus rx, either rx equal to 0, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, डिग्री ऑफ rx रिमाइंडर की डिग्री ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। डिग्री ऑफ gx का मतलब डिवाइजर, ठीक है। इसमें आपका अगर आप इसको सिंपल सा समझना चाहें, किसी भी नंबर को जैसे हमने मान लिया यहाँ पर आप 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 का मतलब हो गया यहाँ पर आपका ये fx हो गया, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र gx, ये यहाँ पर हो गया ये gx,
5 2 जा 10, तो ये जो 2 क्या आपका आया, ये क्वेश्चन आ गया QX। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा 2, ये आपका हो गया RX। ठीक, तो किसी भी नंबर 12 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 को कहेंगे FX, यानी आपका कहलाएगा डिविडेंड। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको GX कहेंगे, जो आपका कहलाएगा डिवाइज़र। 2 टाइम्स गया तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन QX, और रिमाइंडर बचा 2, तो ये भी आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो दिस पॉलिनोमियल 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2। तो 12 का मतलब हो गया FX, 5 का मतलब हो गया GX, और 2 का मतलब हो गया QX, और इस 2 का मतलब हो गया RX। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो FX GX इंटू QX, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर हम, तो ये हो सकता है 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए 12 को डिवाइड करना है, तो 12 को डिवाइड करना है, तो ये आपका डिविडेंड हो गया। किससे डिवाइड करना, 5 से, तो डिवाइज़र हो गया। क्वेश्चन आया 2, ठीक है, और रिमाइंडर बचा 2, तो ये आपकी कहलाती है डिवीज़न एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बाई 2x माइनस 3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाई 2, ये आपका आएगा क्वेश्चन 2x माइनस 3 से डिवाइड किया, तो 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से किया, तो x स्क्वायर का आप देखिए पहला टर्म्स आपको मिलना चाहिए। जब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, और बाकी माइनस 3x स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज किया, इस तरह आपने सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से आज यहाँ तक ही हम रखते हैं, बाकी फिर हम आपके अगले वीडियो में देंगे। तो यहाँ तक हमने आपको आज टीच किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।